तो आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडुजाई ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का और चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार। ये जो चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ, जहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इस्लाम का उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया गया। मतलब कि जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ था उसके बाद जो ईरानी मुसलमान थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, पहला आपका ऑप्शन है जो वो पूछा गया है अशरफ कहा जाता था, सेकंड है मवाली कहा जाता था, थर्ड है आपका महदी कहा जाता था, या फोर्थ है आपका उल्मे कहा जाता था। उल्मे कहा जाता था या मनाली या महदी या अशरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मवाली। ओके, मवाली कहा जाता था किन्हें, हम ईरानी मुसलमानों को हम क्या कहते हैं, मवाली कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे ये पूछा गया है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है। तो सबसे पुरानी जो कुरान है, जो आपको पता होगा जो कुरान है वो क्या है, हमारा एक धर्म ग्रंथ है इस्लाम धर्म का। तो ये कब सबसे पुरानी कौन सी सदी का है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 9वीं शताब्दी, 8वीं, पहली या 7वीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 9वीं शताब्दी की। जो 9वीं शताब्दी की कुरान है वो सबसे पुरानी कुरानों में से एक है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे। तो यहाँ पे है आपके ऑप्शन है हुण, या सेकंड है आपका फिलिमीशियन, थर्ड है आपका मंगोल, या फोर्थ है आपका बुद्धू। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये है आपका राइट आंसर। इसे हम कह सकते हैं बेदुइन, इसे हम कह सकते हैं बेदुइन भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से कबीले के हैं, तो आपका अगर ऑप्शन में आपका हो कुरैश, तो ये कौन से कबीले के थे, कुरैश कबीले से थे। ओके, जो कुरैश कबीले था ये था बेदुइन, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान को आते जाते रहते थे। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा भी स्किप ना करें स्टूडेंट्स। और आप कहीं सोचें कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आने ही वाले हैं। और यहाँ पे जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है अरब कबीले की बहुजाति को लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की। मतलब कि जो अरब कबीले के लोग हैं, बहुजातीय लोग हैं, उन्होंने किस साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ के आपके ऑप्शन है असीरियन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, बेबीलोन साम्राज्य, या अरब साम्राज्य। तो आपका जो राइट आंसर है वो है हमारा फोर्थ, अरब साम्राज्य को। जो हमारा यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा गया है मोहम्मद साहब ने बल दिया, मतलब मोहम्मद साहब ने किस तरफ बल दिया। तो एक ईश्वरवाद पर, बहुदेववाद पर, मूर्ति पूजा पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक ईश्वरवाद पे। जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा गया है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, मदीना में, बगदाद में, मक्का में, या आपका काहिरा में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मक्का में। मक्का में क्या हुआ था, पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब हुआ था, 570 ईस्वी में। ओके बच्चों, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। बच्चों अभी मैंने बताया क्या था इसका आंसर, 570। तो ये तो बिना आप आंख मूंदे कर सकते हो ये बच्चों। ओके, तो यहाँ पर जो आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा गया है मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है मुस्लिम पंचांग, तो यहाँ पे आपकी कैलेंडर की बात की जा रही है, किसकी, कैलेंडर की बात की जा रही है। तो आपको पता होगा कैलेंडर कब बना था यहाँ का, तो यहाँ पे ऑप्शन है 612 में, 570 में, 622 में, या 575 में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, 622 में। 622 में क्या हुआ था, यहाँ पर हमारा क्या बना था, मुस्लिम पंचांग बना था। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि मदीना कहाँ है। जो मदीना स्थल है जिसके बारे में हमने इस पूरे लेसन में बहुत पढ़ा है, तो मदीना कहाँ पर है। तो
तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है इंग्लैंड में है, मिस्र में है, उत्तरी अमेरिका में है या अरब प्रायद्वीप में है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये है आपका फोर्थ, अरब प्रायद्वीप में। जो हमारा 10th क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है जेरूसलम स्थित है। जेरूसलम कहाँ पे स्थित है और जेरूसलम किस लिए फेमस है, इस ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप डॉम ऑफ रॉक सभी जानते होंगे, डॉम ऑफ रॉक जिसको लेके धर्म युद्ध हुए थे, तो ये यहाँ पर स्थित है, जो कि ईसाई और इस्लाम धर्म के लोगों के लिए क्या है, बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। तो कहाँ पे स्थित है, जर्मनी में, फ्रांस में, इजराइल में या इंग्लैंड में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, इजराइल में। यहाँ पर जो 11th क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अमीना, सेकंड है आपका फातिमा, थर्ड है आपका खादीजा या फोर्थ है आपका सबाना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ए, अमीना। अमीना क्या थी, पैगंबर मोहम्मद जी की मम्मी थी। ओके, तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म की संस्थापना किसने की थी, तो आप सभी को पता होगा, तब भी हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब ने या अबू बकर ने, उस्मान ने या हसन ने। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पैगंबर मोहम्मद जी ने क्या किया था, इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। यहाँ पे जो आपका 13 क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कुफा में मस्जिद में हुई थी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ये हमारे अली जी होंगे। यहाँ पे जो हमारे अली हैं वो हमारे क्या थे, चौथे खलीफा थे, जो कि ऊँट की लड़ाई में कुफा में चले गए थे और वहाँ पे इनकी डेथ कर दी गई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है अंतिम उम्मत खलीफा मारवान को जैब नदी की लड़ाई में किसने हराया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है अबू मुस्लिम ने, अबू बकर ने, अल्प तिगीर ने या महमूद गजनी ने। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा या आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबू मुस्लिम ने जैब नदी के जो पास लड़ाई हुई थी उसमें उम्मत खलीफा मारवान को हरा दिया था। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो वो है आपका कि पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था। तो उनकी वाइफ का नाम क्या था। तो यहाँ पे आपसे आपके ऑप्शन है खदीजा, फातिमा, साजिदा या अमीना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा क्या, बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है हमारा क्या है, हाँ बिल्कुल खदीजा। जो खदीजा है ये क्या थी, पैगंबर मोहम्मद जी की वाइफ थी। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा गया है मक्का की देवी थी। मक्का की देवी कौन थी, मनात थी, अल्तान थी, अल उज्जा थी या इनमें सभी, मतलब कि ये सभी थी या इनमें से कोई एक थी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, मनात। फर्स्ट जो मनात थी ये क्या थी, उनकी देवी मानी जाती थी, मक्का की देवी मानी जाती थी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि अरबों की बहुजाति की ग्रह देवी एवं धन धान्य की देवी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है मानात, सेकंड है आपका अल्ताल, थर्ड है आपका अल उज्जा या फोर्थ है आपका ईस्टर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर अभी बता चुका हूँ तो आप कमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन ये पूछा गया है पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पे आपसे आपके ऑप्शन है अहमद, सेकंड है आपका हसन, थर्ड है आपका हुसैन या फोर्थ है आपका आरिफ। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड, हसन उनका वास्तविक नाम था। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन है गाजी, उमर, अमीर या खलीफा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो खलीफा है इसको कहा जाता है, जो खलीफा है इसे क्या कहा जाता था, उनका प्रतिनिधित्व कहा जाता था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है दूसरे खलीफा का नाम बताओ। तो यहाँ पे आपको सभी को पता होगा 4 खलीफा थे हमारे, तो उसमें दूसरे हमारे कौन से थे, कौन से, हाँ बिल्कुल सही, उमर। जो हमारे फर्स्ट थे वो कौन से थे, अबू बकर, उमर, उस्मान थे इसके बाद, और थर्ड कौन थे हमारे, अली। जो अली थे हमारे फोर्थ थे, जो गुफा में चले गए थे उमर
कौन थे, जो सेकंड थे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो सभी को पता है बच्चों ये कहाँ से हुई है। आपका ऑप्शन नंबर है ए है अरब, बी है आपका इजराइल, सी है यूरोप, डी है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा हमारा ए अरब। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे पूछा गया है अरब के लोग डैश में बैठे हुए थे, समुदाय में, कबीले में, परिवार में या संघ में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी कबीले में बैठे हुए थे, जिसे हम बेदुइन भी कहते हैं। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपसे पूछा गया है कि पैगंबर मोहम्मद का कबीला किस नाम से जाना जाता था। तो बच्चों अभी बताया आप लोगों को, यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए अंसारी कबीला, सेकंड है पठान कबीला, थर्ड है कुरैश कबीला, फोर्थ है मक्का कबीला। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कुरैश कबीला। जो कुरैश कबीला है इसके नाम से जाना जाता था। जो हमारा 24वां क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा गया है यमन और सीरिया के बीच व्यापारी मार्गों का एक चौराहे पर डैश स्थित था। तो क्या स्थित था, तो यहाँ पर आपसे आपका जो आंसर है वो क्या होगा, मक्का, मदीना, काबा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर जो आपका मक्का है ये यहाँ पर स्थित था। इसके बाद जो नीचे पूछा गया क्वेश्चन है इसमें आपसे ये पूछा गया है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेश वाहक कब घोषित किया। खुदा का संदेश वाहक को हम रसूल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कब घोषित किया था, तो यहाँ पर आपके डेट दे रखे हैं 610, 612, 618, 622। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा 612। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स तो ये है हमारा हिजरी सन का संबंध निम्न में से किससे है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ईसाई कैलेंडर से, जरथुस्त्र कैलेंडर से, यहूदी कैलेंडर से या मुसलमानी कैलेंडर से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ डी हमारा मुसलमानी कैलेंडर से संबंध है। जो हमारा 27 जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है पैगंबर मोहम्मद का देहांत कब हुआ, मतलब कि उनकी डेथ कब हुई। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 612, 623, 630 या 632। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 632। जो 632 है इसमें क्या हुआ था, हमारे पैगंबर मोहम्मद जी की डेथ हो गई थी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पहला खलीफा कौन था। तो बच्चों अभी बताया आप लोगों को, तो यहाँ पर ऑप्शन है अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ईसाई धर्म को ये क्या करता है, ज़्यादा मत को बढ़ावा देता है। जो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि निम्न में से ईरान का प्राचीन धर्म कौन सा है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है इस्लाम, ईसाई, जरतुस्त्र या यहूदी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, जरतुस्त्र यहाँ का क्या है, सबसे प्राचीन धर्म में से एक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि चौथा खलीफा कौन था। तो बच्चों इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अभी आपको चारों खलीफाओं के बारे में बताया है। और यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका उमैद वंश को किस आंदोलन ने उखाड़ फेंका। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है दवा, दिनार, अब्बासी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो दवा नामक आंदोलन है ये कब चलाया गया था, 750 में। तो इसके द्वारा क्या किया गया, जो हमारा उमैद वंश है, जो हमारा उमैद वंश है इसे उखाड़ के फेंक दिया गया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 750 में जब उमैद वंश खत्म हुआ तो इसकी जगह कौन सा वंश आया था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है खलीफा वंश, अब्बासी वंश, खिलाफत वंश या सल्तनत वंश। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अब्बासी वंश। जो अब्बासी वंश है उसी ने तो क्या किया था, उमैद वंश को उखाड़ फेंका था। कब, 750 में। कौन सा आंदोलन चलाया था, दवा नामक। तो ऐसे ही बच्चों हमारे साथ चलते रहो और आपका जो पेपर है बहुत ही इजी आने वाला है और ये जो क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद इजी ही लगेगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आपसे पूछा गया है अब्बासी शासन के अंतर्गत किस संस्कृति को महत्व बढ़ाया गया। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है अरबी संस्कृति, सेकंड है आपका खुरासान संस्कृति, थर्ड है ईरानी संस्कृति या फोर्थ है इराकी संस्कृति। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ईरानी संस्कृति को बढ़ावा दिया गया था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पूछा गया है अरबों ने जेरूसलम को कब जीत लिया। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 638 में, 635 में, 648 में, 649 में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 638 में। 638 में क्या होता, अरबों ने क्या किया था, जेरूसलम को जीत लिया था।
यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पूछा गया है कि मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा कब किया। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 1058, 1158, 1258, 1358। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1258 में क्या हुआ था, मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि धर्म युद्ध किससे संबंधित है। तो धर्म युद्ध किससे संबंधित है, हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम ईसाई से, हिंदू और ईसाई से, या ईसाई और ईरानी से। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो मुस्लिम और ईसाई है इनके बीच में तो वो होता युद्ध, जो कि जो पहला युद्ध है कब हुआ था, 1098 से 99 के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया है सैनामा किसने लिखी, सैनामा किसने लिखी थी। यहाँ पे आपके ऑप्शन है बर्नी ने, फिरदौसी ने, अब्दुल रज़ाक ने, या अबुल फजल ने। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है पल्लवी शब्द संबंधित है। पल्लवी शब्द किससे संबंधित है, संस्कृति से, भाषा से, समाज के नियम से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, एक भाषा से संबंधित है। और यहाँ पर जो हमारा इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन रह गया है वो पूछा जा रहा है कि शरीयत क्या है, शरीयत क्या होती है। तो यहाँ पर इस्लामी शिक्षा, इस्लामी कानून, इस्लामी विद्यालय, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा हमारा बी, इस्लामी कानून है। इस्लामी कानून है क्या, शरीयत, या आप बोलो शरिया। ओके, तो यहाँ पर शरिया या शरीयत कह लो, इसका मीन्स क्या होता है, इस्लामी कानून। और बच्चों ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं यही आपके पेपर में आने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में।